हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखो, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 1000 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने पुराने 10 साल के क्वेश्चन भी होंगे इस स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये 1000 क्वेश्चन हमें कम से कम 15 या 20 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। और मैं आपको इस चैनल में हम खाली बात करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी, इनऑर्गेनिक भी आएगी और फिज़िकल, तीनों केमिस्ट्री की हम डिटेल डिस्कशन करेंगे विद डिटेल, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो लेक्चर, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वॉच द लेक्चर एंड सब्सक्राइब एंड सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी जहाँ पे, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जहाँ पे कि हम जहाँ पे क्या करने वाले हैं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पे स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम स्टार्ट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम आपको नीट के एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी और पेन लेके आप बैठिए और इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने सॉल्व कर दिए, तो आपकी ऑलमोस्ट जो है 95%, देखो 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे कवर हो जाएगी, जो भी आपकी 11th की है चाहे 12th की केमिस्ट्री है, जो आपका ओवरऑल जो नीट का सिलेबस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको हम खाली इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, तीनों केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जिसका नाम सबसे पहले जहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस में से बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होता है। देखो, सबसे पहला पॉइंट इसने लिखा है कि दे यूजली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि मेल्टिंग पॉइंट तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बी ऑप्शन है दे यूजली और ओनली स्लाइटली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी सही बात है बिल्कुल कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते हैं, जहाँ तो बिल्कुल ही नहीं सॉल्युबल वाटर में होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, जहाँ फिर तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो सी ऑप्शन है, इफ़ वाटर सॉल्युबल दे कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखना, जो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे। लेकिन जहाँ पे बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन को देखना, डी ऑप्शन को, कि बॉन्ड्स विच बाइंड द आटम्स टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आयनिक। इसने बोला है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड की हम बात करें तो दो आटम्स जो हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड भी तो होती कोवलेंट बॉन्ड। अगर पहले हम हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, दो आटम्स के बीच में। जैसे कार्बन और मैं मीथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि बॉन्ड्स विच बाइंड द आटम्स टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आयनिक। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा दो आटम्स को बाइंड करके रहेगा। कौन रखेगा बाइंड करके, आयनिक बॉन्ड। ये तो इसने बिल्कुल ही गलत बात बोली है। इसने तो पूरे जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया इसने, ठीक है ना। तो जहाँ पे
क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका जो है ऑप्शन होगा डी जो है जे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट नहीं है किस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि द एलिमेंट लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत लीस्ट पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। तो आपको पता ही हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेटेरोआटम प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, सल्फर रहती है, सिलिकॉन भी रहती है, लेकिन सिलिकॉन बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में पूरा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमीन्स जो हमारे पास चैप्टर रहता है, तो वहाँ पे पूरे हम नाइट्रोजन की ही बात करते हैं। ठीक है, अमाइड अमीन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, लेकिन रेयर की बात, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट की बात करेंगे तो हम सिलिकॉन जहाँ पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स तो हमारे पास नेचुरल गैस रहती है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नेचुरल गैस, फर्मेंटेशन, सी वाटर, एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर होगा नेचुरल गैस। ठीक है, इसी तरह आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है कि कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन आटम विच डिस्क्राइब्स इट्स एबिलिटी टू, और आपको पता है कैटिनेशन इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कैटिनेशन क्या है? इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की एक बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी है क्या, कैटिनेशन, और इसमें होता क्या है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन बनाता है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बाइंड करता है विद कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, तो इसने ऑप्शन दिया होगा बॉन्ड विद अदर कार्बन आटम, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर सही है। तो बॉन्ड विद अदर कार्बन आटम बिल्कुल सही बात है कि दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो, लेकिन इसने बोला है कि फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा तो नहीं होता है। एग्जिस्ट इन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म बोथ फॉर्म बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, कार्बन विद अदर कार्बन आटम्स, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन विल एलवेज फॉर्म, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और ये स्टेबल भी तब भी होगा जब ये 4 बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा। तो जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ, तो आपको पता है ये है आपके पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक बाई बॉन्ड, तो इसका आंसर है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल बॉन्ड और वन पाई बॉन्ड, तो ए आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपके पास है सेवन्थ क्वेश्चन, तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, एसिटाइलिन हैज़ ए टोटल ऑफ, तो आपको पता है एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपको एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये है एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन, तो देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, तो मुझे तो इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है ही इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 बॉन्ड, देखो ऐसा ऑप्शन है कोई, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह आपके पास है 8th क्वेश्चन है आपके पास कि इन प्रोपीन देयर आर, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता है सी और सी, 3 कार्बन की चेन होगी और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया आपके पास प्रोपीन, और कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन लगा के। ठीक है, जहाँ पे तो होगी बैलेंसी पूरी, इसने 2 बॉन्ड बनाई और एक 3 जहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, और एक हाइड्रोजन जहाँ पे 2 और 3, और एक हाइड्रोजन जहाँ पे, अब देखो चेक कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड हर कितने, ये बन गया मेरे पास प्रोपीन का स्ट्रक्चर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, देखो ऐसा कोई आंसर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 8 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, ये देखो ये इसका आंसर है। और इसी तरह आपके पास 9th क्वेश्चन है कि इन प्रोपाइन देयर आर, तो प्रोपाइन का भी आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर होता है वही 4 कार्बन के होंगे,
लेकिन एक कार्बन पे होगा ट्रिपल बॉन्ड। इसकी वैलेंसी कर दो पूरी 4 होगी, जहाँ पे 3 और 1 4, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जहाँ पे वैलेंसी पूरी कर दो, जहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये हो गया आपके पास प्रोपाइन। ठीक है, अब इस प्रोपाइन में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड को लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 2 इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। तो कौन सा आंसर सही है? देखो 9 सिग्मा बॉन्ड है कहीं पे, 9 सिग्मा बॉन्ड नहीं, मैंने कुछ गलत बना दिया जहाँ पे, एक मिनट सॉरी। प्रोपीन का स्ट्रक्चर फिर से बनाओ आप। प्रोपाइन है आपके पास 1 2 और 3 है, 3 कार्बन है, प्रोपाइन है ना। तो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 3 बॉन्ड इसने बना दिया और 4 मैंने थोड़ा गलत बना दिया था ना। तो मिस्टेक देखा करो क्या मिस्टेक हो रही है। तो देखो कितने पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। पहले तो हमने बिल्कुल ही गलत कर दिया था। ठीक है, देखो हो जाता है कभी कभी। तो देखो प्रोपाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। देखो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 ब्यूटीन 3 आयन। देखो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको डालना पड़ेगा। तो ब्यूटीन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, और 1 पे डबल बॉन्ड लगा दो, इन बना दो, और 1 2 और 3 पे बना दो ट्रिपल बॉन्ड। और इस कार्बन के एक साथ एक हाइड्रोजन होगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ होगा, जहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन। अब देखो ये बन गया हमारे पास, जहाँ से नंबरिंग कर दो 1 से। देखो आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर और नंबरिंग हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा सबसे पहले प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो 3, तो 1 पे इन हो गया, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो 4 हो गए, तो हम ब्यूट लिखेंगे 1 ब्यूटेन, और 3 पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो वाई यानी लगा दे, तो बन गया स्ट्रक्चर। अब देख लो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो देखो ये जहाँ पे करेक्ट आंसर जो जहाँ पे होने वाला है बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 7 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ये भी क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन है कंपाउंड इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। हाँ, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अब ये बोल रहा है कि कंपाउंड्स इन विच कार्बन यूज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसा कंपाउंड बताओ कि जिस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो देख लो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वो कंपाउंड क्या हो, सॉरी इसने क्या बोला है sp3। जहाँ से देखो, जहाँ मैं मिटाता हूँ, जहाँ से sp3 होगा जहाँ पे, हाँ जहाँ पे क्या है sp3। ठीक है, तो sp3 किस में है, तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है CH3 CH2 CH3, ये है आपके पास प्रोपेन। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ए। ठीक है, इसी तरह आपके पास कंपाउंड है, 12th क्वेश्चन है कंपाउंड इन विच कार्बन यूज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। तो आपको पता है 3 स्ट्रक्चर तो जो ड्रा कर रहे हैं कि ये मैंने आपको बताया, कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड होगा, कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, है ना, वो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन होगा। तो अब देखो जहाँ पे पहले तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, दूसरा स्ट्रक्चर है आपके पास यूरिया, और तीसरा है फार्मिक एसिड। तीनों में C डबल बॉन्ड O है, तीनों में क्या है C डबल बॉन्ड O। ठीक है,
तो देखो ये तीनों में कार्बन कौन सा है, sp2 है। लेकिन जो आपके पास डी ऑप्शन है, ये आपके पास है कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है और 3 अल्काइल ग्रुप हैं CH3, यही स्ट्रक्चर है। तो देखो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है अदर आटम के साथ, तो इसमें कौन सी कार्बन रही है, sp3। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, डी। इसी तरह आपके पास 13 क्वेश्चन है कि व्हेन द कार्बन आटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन ए कंपाउंड इट इज़ बॉन्डेड टू। हाँ, जब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन है तो कितने आटम के साथ अदर बॉन्ड होगा, ये तो आपको सामने दिख रहा है, तो 3 आटम के साथ होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी तरह आपके पास 14 क्वेश्चन है कि कंपाउंड्स इन विच कार्बन यूज ओनली कार्बन्स, जहाँ पे कार्बन की बात नहीं की है, एक इंडिविजुअल कार्बन की बात नहीं की है, लेकिन इसने बात किसकी है, कंपाउंड इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सभी कार्बन्स क्या कर रहे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कैसे कार्बन होंगे, sp2, हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए। लेकिन आपको फर्स्ट कंपाउंड जो दिख रहा है इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसमें तो सभी आपको क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में, तो ये इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है sp3। लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें सारे कार्बन तो sp2 नहीं है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत है। और क्वेश्चन आपके पास है सी ऑप्शन जो है, देखो तीनों चारों कार्बन, जहाँ पे ध्यान से देखना, ये भी कार्बन क्या है आपके पास sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, चारों कार्बन आपके पास क्या हैं, sp2 हैं। लेकिन जो आपके पास डी वाला ऑप्शन है इसमें आपको 3 कार्बन sp2 हैं, लेकिन जो फोर्थ CH3 वाला कार्बन होगा तो वो कैसा होगा, sp3। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, डी, सी पार्ट। तो सी पार्ट में सारे कार्बन क्या हैं, sp2 कार्बन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। याद रखना हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HC डबल बॉन्ड O और H, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और ये प्लेनर होता है ट्राइगल, क्योंकि ये कार्बन क्या है आपके पास, कार्बन कैसा है, sp2 है, तो sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो इसमें कार्बन जो है और इसका जो है प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल। बाकी तो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, एसीटोन है जैसे वो CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसका जो कार्बन है ये कैसा होगा, प्लेनर होगा, ये याद रखना। और 16 क्वेश्चन है आपके पास, 16 क्वेश्चन है आपके पास, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, 16 क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मीथेन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है कि मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसमें एंगल कितना रहता है, 109.5 डिग्री, ये तो सभी को पता है। तो सी इज़ द आंसर। इसी तरह आपके पास 17 क्वेश्चन है कि द हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन बॉन्ड एंगल इज एथेन इज, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इथेन के केस में जो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी रहती है, याद रखना। कार्बन कैसा है, sp3 है, sp3 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल वही रहने वाला है जो मीथेन के केस में था, ठीक है ना। तो इसका बी आंसर होगा 109.5 डिग्री। मैंने जहाँ पे सी को टिक कर दिया, बी को टिक करना है आपने, किसको करना टिक आपने, बी ऑप्शन को, ठीक है। इसी तरह आपके पास इथाइलिन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, इथाइलिन का स्ट्रक्चर, इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इथाइलिन C डबल बॉन्ड C, इथाइलिन, यही है आपके पास इथाइलिन, इथाइलिन। तो इथाइलिन के केस में जो आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और इसके बीच की बात कर रहा है ये, तो इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है,
जो हम जब इथाइलिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था हमने, तो इसका आंसर कितना होता है, ये कार्बन कैसी है पहले ये देखो आप। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हो जहाँ पे कि कार्बन हमारे पास sp2 है, और sp2 कार्बन कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा स्ट्रक्चर होता है, और आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितनी रहती है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। और 19 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ना कि 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ। और 20 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन रैंक इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड लेंथ का। तो ये आपके पास क्वेश्चन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा रहती है, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, ट्रिपल, डबल और सिंगल। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किस में होगी, तो इसका आंसर होगा ए हमारे पास, ट्रिपल, डबल और सिंगल। ठीक है। तो जहाँ आज हम इस लेक्चर में 20 ही क्वेश्चंस रखेंगे ऑर्गेनिक के, और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे 35 प्लस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम जहाँ पे स्टॉप करते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहाँ पे ये आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो लेक्चर्स। क्यों होने वाले हैं आपके लिए हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे हम खाली करेंगे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस, NCERT प्रॉब्लम्स की हम सॉल्व विद डिटेल हम जहाँ पे करेंगे। मैं तो आपसे यही अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला लेक्चर आपको पता चल जाए कि न्यू अपलोडिंग लेक्चर कब अपलोड होगा। जैसे ही अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम हमारे लिए कम से कम 2 या 3 मंथ हैं। ठीक है। अगर हम 2 या 3 मंथ लगातार रोज़ हम क्या करेंगे, 40 या 45 क्वेश्चंस अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सॉल्व करेंगे, तो 1 मंथ रख लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 1 रख दो आप इनऑर्गेनिक के लिए, 1 रख दो फिजिकल के लिए। और अगर आपने 1000 प्लस क्वेश्चन पर केमिस्ट्री में कर लिया, मीन पर केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कितनी केमिस्ट्री आ गई। तो जहाँ पे हम 3 ही केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो तीनों की हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है। तो प्लीज़ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं पे डाउट है तो साथ में कमेंट पे भी हमें बताइए। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।